Welcome all students in the online class. In today's online class, we are going to start your story, The Address. This story is written by मार्गा मिनको। आज की ऑनलाइन क्लास के अंदर आपकी सेकंड स्टोरी दी एड्रेस शुरू करने जा रहे हैं, जिसको मार्गा मिनको ने लिखा है। दिस स्टोरी इज ए poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belonging after the World War in Holland। ये कहानी है, ये एक बड़ी ही मार्मिक कहानी है। मार्मिक का मतलब है हमारे को अंदर से हिला करके रख देने वाली, दुखी करने वाली कहानी है। एक लड़की की कहानी है, एक बेटी की कहानी है, जो कि हु गोज़ इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग, जो अपनी माँ की वस्तुओं को, बिलोंगिंग्स का मतलब होता है चीज़ों को खोजने के लिए जाती है। आफ्टर द वॉर, युद्ध के बाद, इन होलैंड के अंदर, नीदरलैंड के अंदर। व्हेन शी फाइंड्स देम द ऑब्जेक्ट इवोक मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ। कहता है जब वो अपनी चीज़ों को देखती है तो उनको देखने के बाद उसके मन के अंदर उन चीज़ों के बारे में पहले के ख्याल है वो पैदा होने शुरू हो जाते हैं, याद आनी शुरू हो जाती है उसको। हाउएवर शी डिसाइड टू लीव, वो उन चीज़ों को नहीं लेती, लीव देम ऑल बिहाइंड, ठीक है, एंड रिजॉल्व्स टू मूव ऑन, और फिर वो वहाँ से आगे चली जाती है। तो अब क्या है कि जब व्हेन आवर स्टोरी स्टार्ट्स, World War II is already there and our narrator, the little girl, is on the doorstep of Mrs. Darling। जब ये कहानी शुरू होती है तो वर्ल्ड वार पूरा हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, और जो हमारी नरेटर लिटिल गर्ल है वो मिसिस डॉर्लिंग के घर की दहलीज पर खड़ी है अपनी चीज़ें लाने के लिए, चीज़ें देखने के लिए। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा। आई आ रहा है लिटिल गर्ल के लिए, नरेटर के लिए, क्या तुम मेरे को अभी भी जानती हो? द वीमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, मिसिस डॉर्लिंग ने मेरे को पहचानते हुए देखा। शी हैड ओपन द डोर ए चिंक, उसने दरवाज़ा है वो थोड़ा सा खोला था। आई केम क्लोजर, मैं दरवाजे की तरफ और आगे आ जाती हूँ। एंड स्टूड ऑन द स्टेप, और उसके घर की दहलीज पर खड़ी हो जाती हूँ। नो आई डोंट नो, लेकिन मिसिस डॉर्लिंग आगे से कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। आई एम मिसिस एस डॉटर, मैं मिसिस एस की डॉटर हूँ। ये कौन कहती है? लिटिल गर्ल कहती है। वो ये लिटिल गर्ल है, ये मिसिस एस की बेटी है, जो कि एक प्रकार से पहले मिसिस डॉर्लिंग की पड़ोसी हुआ करती थी। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। मिसिस डॉर्लिंग ने दरवाजे को हाथ से पकड़ लिया, ठीक है। वो शायद ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वो दरवाजे को और ज़्यादा खोलना नहीं चाहती थी और खुलने नहीं देना चाहती थी। प्रिवेंट होता है रोकना। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, और मिसिस डॉर्लिंग, जो कि एक बड़ी ही सेल्फिश, एक बड़ी ही स्वार्थी और बड़ी ही सेल्फ सेंटर्ड लेडी है, बड़ी ही कोल्ड लेडी है, ठीक है। वो किसी भी प्रकार का कोई भी संकेत नहीं दे रही थी कि वो उस छोटी लड़की को दोबारा से पहचाने। शी केप्ट स्टेरिंग एट मी इन साइलेंस, और मिसिस डॉर्लिंग है वो मेरी तरफ बिना कोई आवाज़ मुंह से निकाले वो मेरे को देखती रही। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, जब ये बात हुई तो मैंने सोचा कि शायद मैं गलत जगह पे आ गई हूँ। आई थॉट, ये हमारी नरेटर कह रही है, छोटी लड़की कह रही है जिसके माता पिता युद्ध के अंदर वो मर चुके हैं और वो मिसिस डॉर्लिंग के घर अपना सामान लेने के लिए आई हुई है। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, आई थॉट, मैंने सोचा शायद मैं गलत जगह पे आ गई हूँ। परहैप्स इट इज़ नॉट हर, शायद ये मिसिस डॉर्लिंग का घर नहीं है। आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लिटिंगली, मैंने मिसिस डॉर्लिंग को केवल एक ही बार थोड़ा वो भी दूर से देखा था। एंड दैट वॉज ईयर्स एगो, और ये कई वर्षों की बात हो चुकी थी। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रग द रॉन्ग बेल, ये हो सकता था कि शायद मैंने गलत घर की घंटी बजाई है। द वीमेन लेट गो
ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द साइड। औरत है अंदर, वो दरवाजे से हट जाती है, ठीक है। शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन। कार्डिगन होता है जर्सी वगैरह जिसको बोलते हो, कोटी बोल देते हो। उस वक्त मिसिस डॉर्लिंग है वो मेरी माँ की ही जर्सी, हरे रंग की जर्सी है, वो पहने हुए थी। द वुडन बटन्स वर रादर पेल। उसके जो लकड़ी के बटन थे वो थोड़े पीले पड़ गए थे फ्रॉम वॉशिंग्स, कई बार धुलने के बाद। शी सा दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन। और मिसिस डॉर्लिंग ने शायद ये समझ लिया कि मैं उस लड़की की माँ के द्वारा दी गई जो कार्डिगन है, जो कोटी है, उसकी तरफ देख रही हूँ। एंड हाफ हिड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर। और शायद उसी कारण से उसने अपने आप को दरवाजे के पीछे छुपा लिया। बिहाइंड मैंने होता है पीछे। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट। लेकिन अब मुझे बिल्कुल यकीन हो गया उस जर्सी को देख करके कि मैं सही घर की मतलब घंटी है वो मैंने बजाई है। वेल यू नो माई मदर आई आस्क्ड। मैंने पूछा कि क्या तुम मेरी माँ को जानते हो। हैव यू कम बैक सैड द वीमेन। उस औरत ने आगे से कहा कि तुम वापस कैसे आ गई। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। लेकिन लड़की मिसिस डॉर्लिंग कहती है कि मैंने तो ये सोचा था कि तुम में से कोई भी नहीं बचा होगा, तुम में से कोई भी वापस नहीं आ पाएगा। ओनली मी। और लिटिल गर्ल कहती है कि केवल मैं ही बची हूँ, मेरे को ही उस मतलब एक प्रकार से युद्ध के अंदर है वो छोड़ दिया गया, बाकी सब है वो मार दिए गए हैं। ए डोर ओपन एंड क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड हर। उसके बाद घर के अंदर कुछ दरवाजे हैं वो खुलते हैं, एक दरवाज़ा खुलता है और बंद होता है। ए मस्टी स्मेल अमर्ज्ड। और एक गंदी सी स्मेल है वो अंदर से आ रही थी। आई रिग्रेट आई कैनॉट गो एनीथिंग, आई रिग्रेट आई कैनॉट डू एनीथिंग फॉर यू। और मिसिस डॉर्लिंग आगे से कहती है कि मेरे को बड़ा पछतावा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर ए मोमेंट। और लड़की आगे से कहती है कि मैं यहाँ पर एक ट्रेन से आई हूँ और थोड़े समय के लिए आपसे बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मिसिस डॉर्लिंग देखो आगे से कैसे बेरहमी से कहती है, इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ। मेरे लिए आज तुमसे बात करना संभव नहीं है, सुविधाजनक नहीं है। सैड द वीमेन, आई कैन नॉट सी। देखो वो लड़की छोटी है, युद्ध का शिकार है, सब पेरेंट्स हैं वो अनाथ हो चुकी है, मर चुके हैं। और आगे से मिसिस डॉर्लिंग कहती है आई कैन नॉट सी, मैं तुम्हें नहीं आज देख सकती, अनदर टाइम, बाद में आना। शी नोडेड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर एज नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब। और मिसिस डॉर्लिंग ने अपना सिर हिलाया और उसने दरवाज़ा है वो अंदर से बंद कर लिया ताकि अंदर है वो कोई भी चीज़ डिस्टर्ब ना हो। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन स्टेप, मैं वहीं की वहीं खड़ी रह गई। द कर्टन इन फ्रंट ऑफ मी बे विंडो मूव्ड। और मेरे सामने का जो पर्दा है वो बंद हो जाता है। समवन स्टेयर्ड एट मी, किसी ने मेरी तरफ देखा। एंड वुड देन हैव आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड। और मेरे से पूछा होगा कि मैं क्या चाहती हूँ। ओह नथिंग, मैंने आगे से कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। द वीमेन वुड हैव सेड। और उस औरत ने आगे से कहा होगा, मिसिस डॉर्लिंग ने आगे से कहा होगा, इट वॉज नथिंग, कि कोई बात नहीं है, कोई आया और चला गया। तो स्टूडेंट देखते हैं आगे क्या होगा स्टोरी के अंदर, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय।